सब्सक्राइब कीजिए इंडिया ग्रोइंग मिलिट्री पावर चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए डिफेंस संबंधित न्यूज और वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 2 सीमित श्रृंखला उत्पादन तेजस मार्क 1 फाइटर जेट में से एक पर ELTA 2052 एयरबोर्न AESA रडार सिस्टम को इंस्टॉल करेगा, जो मूल रूप से जगुआर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट के डारिन 3 अपग्रेड प्रोग्राम के लिए खरीदा गया था। कंपनी ने तय किया है कि तेजस मार्क 1 के वेरिएंट के कई नए फीचर्स और उपकरणों का परीक्षण किए जाएंगे, जैसे ड्यूल रैक पाइलन्स, एक्सटर्नल सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड और नए स्मार्ट मल्टी फंक्शन डिस्प्ले। पहले एयरक्राफ्ट 2023 तक पहली उड़ान के लिए तैयार होने से पहले 83 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट के लिए सौदा इस साल के अंत तक होने की संभावना है और कई रक्षा विश्लेषकों ने चिंता व्यक्त की है कि यह वर्तमान आर्थिक स्थिति के कारण आगे और भी फिसल सकता है। भारतीय सेना ने घोषणा की है एयर ट्रांसपोर्टेबल लाइट टैंकों की एक आपातकालीन खरीद की और पिछले प्रिलिमिनरी जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स के अनुसार 300 लाइट टैंकों की आवश्यकता का उल्लेख किया है, जो 105 मिलीमीटर या 120 मिलीमीटर की प्रमुख तोप से सुसज्जित होगा और इसकी रक्षात्मक प्रणाली सुरक्षा करना चाहिए, लेजर थर्मल और रडार गाइडेड प्रोजेक्टाइल के खिलाफ और NBC सुरक्षा प्रदान करे। जहां तक अमेरिका का संबंध है, इसके जमीनी बलों को 2 निर्माताओं जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम और BAE सिस्टम से 12 पूर्व उत्पादन प्रोटोटाइप प्राप्त होंगे और 504 लाइट टैंकों के अंतिम निर्माण के लिए 2022 में एक कंपनी को अंततः चुना जाएगा। कोरियाई के 21 लाइट टैंक 105 मिलीमीटर मुख्य तोप के साथ आता है। बेल्जियम और दक्षिण कोरिया द्वारा संयुक्त रूप से इसको विकसित किया गया है। 42 डिग्री कोण से फायर करने की एक अद्वितीय क्षमता के साथ ये आता है और इसका वजन केवल 25 टन है और रूसी स्प्रिट SDM की तुलना में बेहतर कवच सुरक्षा प्रदान करता है। इस वर्ष के अंत तक बाकी बचे 49 के 9 होवित्ज़र के स्थानीय उत्पादन पूरा हो जाएंगे। इसके बाद लार्सेन और ट्यूबरो की इस उत्पादन फैसिलिटी खाली हो जाएगी और इस सुविधा के उपयोग करके K21 टैंक के स्थानीय उत्पादन किया जा सकेगा। यह देश में निजी क्षेत्र के रक्षा उद्योगों को बढ़ावा देगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि रूसी सेना ने अपने खुद के देश में बनाए गए स्प्रिट SDM लाइट टैंक के फिर से ऑर्डर देने के विचार को खारिज कर दिया था। केवल 24 टैंकों को शामिल करने के बाद स्प्रिट SDM 1 टैंक को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया और एक नया वायु परिवहन योग्य हल्के टैंक का वहां पे वर्तमान में विकास चल रहा है। 120 मिलीमीटर मुख्य तोप के साथ स्वीडिश CV90 लाइट टैंक एक हवाई परिवहन योग्य टैंक है और इसका वजन लगभग 32 टन है और कुछ स्टील्थी सुविधाओं के अलावा कम रडार अकॉस्टिक इंफ्रारेड सिग्नेचर के साथ इसमें सभी रक्षात्मक सुट और NBC सुरक्षा है, जो भारतीय सेना द्वारा आवश्यक बताया गया है और इसके मॉड्यूलर कवच को भी सुरक्षा के विभिन्न स्तरों पर कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। UAF अमकारा कल से 93,895 का 816 कार्बाइन के प्रत्यक्ष आयात के बारे में अब अगस्त में अगली DAC बैठक में निर्णय लिया जाएगा। भारत को अपने स्थानीय उद्योग द्वारा प्रस्तावित विभिन्न विकल्पों की ओर देखना चाहिए। भारतीय सेना ने पहले से ही 16,479 नेगेव लाइट मशीन गन की फास्ट ट्रैक खरीद के लिए इंडो इसराइली संयुक्त उद्यम फर्म PLR सिस्टम के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं और कंपनी ने हाल ही में घोषणा की है कि वह स्थानीय उत्पादन शुरू करेगी इजराइल के नए कामेल और अरद राइफल का। भारत की निजी क्षेत्र की फर्म SSS डिफेंस ने सफलतापूर्वक P-72 कार्बाइन के परिवार को विकसित किया है और P-72 आसानी से K816 की जगह ले सकता है, जो भारतीय निजी रक्षा उद्योग को एक बहुत बड़ा बढ़ावा देगी और मेक इन इंडिया के सरकार का सपना पूरा करेगी। भारत फौज और यूरोपीय कंपनी थेल्स ने उसी कीमत पर F-90 कार्बाइन के स्थानीय उत्पादन की पेशकश की है, जिसे UAE आधारित कंपनी कैरेकल इंटरनेशनल ने K816 के साथ पेश किया है। भारतीय नौसेना ने एक प्रमुख नौसैनिक अभ्यास को शुरू किया है, जिसमें कई भारतीय डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, पनडुब्बी, साथ ही हार्पून ब्लॉक 2 एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम और 54 हल्के टारपीडो से लैस P-8I समुद्री गश्ती विमान ने हिस्सा लिया है।
इंडोनेशिया के पास रणनीतिक मलक्का प्रणाली, जिसके माध्यम से चीन का 80% तेल और अन्य व्यापार गुजरता है, भारतीय नौसेना का उसके ठीक सामने अंडमान एंड निकोबार ट्राई सर्विस कमांड में युद्धाभ्यास करना बहुत ही तात्पर्यपूर्ण बताया जा रहा है। स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित गाइडेड बम स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन SAAW 100 किलोमीटर की सीमा तक उच्च परिशुद्धता के साथ जमीन के लक्ष्यों को उलझाने में सक्षम है और ये अब उत्पादन की ओर अग्रसर है। DRDO ने 16 से 18 अगस्त 2018 के दौरान 3 अलग-अलग रिलीज स्थितियों के साथ बैक टू बैक परीक्षणों का समापन किया और मिशन के सभी उद्देश्यों को प्राप्त किया। 120 किलो वर्ग का स्मार्ट हथियार रनवे, बंकर, एयरक्राफ्ट हैंगर और अन्य प्रबलित संरचनाओं के खिलाफ बेहद ही कारगर है। ये हल्के लाइटवेट हाई प्रिसिशन गाइडेड बम विश्व स्तर के हथियार प्रणालियों में से एक है, जिसे देश में डिजाइन और विकसित किया गया है। SAAW को जगुआर और Su-30 MKI से परीक्षण किया गया है और भारतीय वायुसेना बेड़े के सभी लड़ाकू जेट विमानों के लिए इसको अप्रूवल दिया जाएगा। इसने मिसाइलों की तुलना में अधिक सटीकता दिखाई है। भारतीय वायुसेना IAF और भारतीय नौसेना ने 500 ऐसे स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन SAAW लंबी दूरी की सटीक निर्देशित एंटी एयरफील्ड हथियार के लिए संयुक्त आवश्यकता को सूचित किया है और वर्तमान में दोनों संबंधित पक्षों के बीच बातचीत चल रही है हथियार प्रणाली का उत्पादन शुरू करने के लिए, जो कि कई बैचों में किया जाएगा। इनको सूचना मिला है कि ये हथियार अब तक 8 विकासात्मक परीक्षणों से गुजरा है और कई लॉन्च स्थितियों के तहत विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रणाली का प्रदर्शन IAF को प्रदर्शित किया गया है। रूसी विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत को ऑफर किया गया सुखोई Su-35 नए एयरबेस्ड स्टील्थ हंटर रडार से लैस होगा, जो 90 किलोमीटर की दूरी पर स्टील्थ फाइटरों को और 400 किलोमीटर की दूरी पर 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का पता लगाने में सक्षम है। सुखोई Su-35 में कई उन्नत अगली पीढ़ी की क्षमताओं के होने का दावा किया गया है, जिसमें सुपर मैन्यूवरेबिलिटी के लिए 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग क्षमताओं के साथ 14 एयर टू एयर मिसाइलों का एक बड़ा पेलोड, शक्तिशाली L-41F इंजनों, रडार क्रॉस में Su-27 की तुलना में 70% कमी और R-37M हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली शामिल है। इन सब के साथ यह सभी मौजूदा चीनी, साथ ही F-35A जैसे और नए विकसित किए गए F-15AX जैसे पश्चिमी देशों के विमानों के साथ आमने सामने का टक्कर लेकर जीतने का मादा रखता है।